हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6th क्लास की बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 3 करेंगे, जिसका नाम है द शेफर्ड्स ट्रेजर। शेफर्ड होता है गडरिया, जो सीप यानी कि भेड़ आदि को चराने के लिए लेकर के जाता है। ये जिसके पास भेड़ होती हैं उसको हम शेफर्ड बोलते हैं, जो ये काम करता है। ट्रेजर का मतलब खजाना। तो इस चैप्टर से हमें ये पता चलेगा कि शेफर्ड का खजाना क्या था, ऐसी क्या चीज़ थी उसके पास जिसको सभी लोग समझते थे कि ये इसका बहुत अच्छा खजाना है। ये एक ईरान की फोक टेल है। फोक टेल क्या होती है? जो कहानियाँ पुराने समय से चली आ रही हैं। हमारे पेरेंट्स हमें सुनाते हैं, हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स ने उनको सुनाई होगी, उनके पेरेंट्स ने उनको सुनाई होगी। इस प्रकार से जो कहानी प्राचीन समय से चली आ रही है वह एक फोक टेल कहलाती है। इस फोक टेल का, द शेफर्ड ट्रेजर का मैसेज क्या है कि यदि हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज हैं, ऑनेस्टी और हम्बल होना, एजुकेटेड होना, सबके साथ अच्छा बिहेव करना, दूसरों की हेल्प करना, बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि यदि हमारे अंदर इन क्वालिटीज़ का होना पाया जाए तो हम कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। अच्छी क्वालिटी इंसान को फर्श से अर्श पर ले जा सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसकी डेवलपमेंट हो सकती है। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए अपनी कहानी की ओर चलते हैं। एक गांव में एक शेफर्ड रहता था जो बहुत गरीब था। ही वॉज वेरी पुअर, और इतना गरीब था कि उसके पास रहने के लिए कॉटेज भी नहीं थी। कॉटेज एक हट, एक झोपड़ी, वह भी उसके पास नहीं थी। दूसरी बात, वह पढ़ा लिखा नहीं था, अनएजुकेटेड था। क्या था वह? अनएजुकेटेड, अनपढ़ था। वह कभी स्कूल नहीं गया, ना ही उसने सीखा हाउ टू राइट एंड लर्न, हाउ टू रीड, कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, कैसे सीखें। दूसरी बात यह भी थी कि उस समय में स्कूल भी बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन फिर भी अनएजुकेटेड होने के बावजूद, मतलब पढ़ा लिखा न होने के बावजूद भी वह बहुत वाइज था, बहुत बुद्धिमान था। वह हमेशा लोगों के सरोज, दुख, उनकी ट्रबल, उनकी मुसीबत में उनकी हेल्प करता था। और हेल्प कैसे करता था? वह उन्हें बताता था कि आप जो हैं कर्ज से, हिम्मत से, साहस से और कॉमन सेंस से अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। इस प्रकार से उसकी ऐसी नेचर को देख करके लोग उसके पास सलाह लेने के लिए आते थे। अपनी कोई समस्या हुई, उसके पास आ गए कि हमें क्या करो, हमें एडवाइस दो, हमें सलाह दो, और वह लोगों को सलाह देता था। इस प्रकार से वह बहुत फेमस हो गया। क्यों फेमस हो गया? एक तो बुद्धिमान था, वाइज था अपनी विस्डम की वजह से, और दूसरा अपनी फ्रेंडली नेचर की वजह से कि सबके साथ वह फ्रेंडली बिहेव करता था। शेफर्ड इस प्रकार से बहुत फेमस हो गया, और फेमस होने के कारण ये बात कहाँ तक जा पहुंची? राजा के पास जा पहुंची। अब राजा ने देखा कि मेरे राज्य में इस प्रकार का कोई शेफर्ड रहता है जो बहुत ही बुद्धिमान है। वह उससे मिलने के लिए चल पड़ा। और कैसे चल पड़ा? राजा ने अपने आप को एक गडरिये के भेष में बदल दिया। जिस प्रकार से गडरिये रहते हैं, सर पे पगड़ी, ठीक है, कुर्ता पायजामा, जैसे भी एक गडरिये का भेष बनता है, राजा ने वैसे ही अपने आप को डिस्गाइज कर लिया। डिस्गाइज मतलब अपने आप को गडरिये के रूप में एक वेश धारण उसने कर लिया।
और पहुंच गया गडरिये के पास, सैफर्ड के पास। कैसे पहुंचा? एक म्यूल पर बैठ करके। म्यूल MULE, एक खच्चर पर बैठ करके। अगर हाथी पर जाता, कैमल पर जाता तो उसको शक हो जाता कि ये तो बहुत अमीर आदमी है। लेकिन राजा अपने आप को बहुत दीनहीन दिखाना चाहता था। वह देखना चाहता था कि सैफर्ड किस प्रकार से वाइज है, कैसे लोग उसको वाइज मानते हैं, ऐसा क्या क्वालिटी है उसके अंदर। तो राजा एक खच्चर पर बैठ करके वहां चला गया जिस गुफा में CAVE केव, वह एक केव में रहता था सैफर्ड, क्योंकि कॉटेज तो उसके पास थी नहीं रहने के लिए। जिस गुफा में वह रहता था वहां पर चला जाता है। सैफर्ड इस प्रकार से आते हुए ट्रैवलर को देख करके, क्योंकि सैफर्ड के लिए तो ट्रैवलर है, यात्री है, उसको देख करके उसके पास जाता है, उसका वेलकम करता है और अपने पास ले आता है। सैफर्ड उसको पीने के लिए पानी देता है और थोड़ा बहुत जो भोजन था, जो खाना था सैफर्ड के पास, मिगर मील जो था, मिगर मतलब क्या होता है? बहुत ही कम उसके पास खाना था, उसका शेयर भी उसको देता है। यानी कुछ भोजन वह उस राजा को देता है जो सैफर्ड के भेष में म्यूल पर बैठ करके आया था। राजा थक चुका था, क्योंकि वह खच्चर पर चलते चलते बहुत दूर से आया था और आकर के थक गया था। और थकने के बाद उसने रात को आराम किया और वह बड़ा खुश भी हुआ। किस बात से? कि सैफर्ड ने उसकी किस प्रकार से हॉस्पिटैलिटी की है। हॉस्पिटैलिटी मतलब उसकी सेवा की है, उसका सम्मान किया है। तो इस बात से कि उसने इतनी बढ़िया हॉस्पिटैलिटी की है, राजा बहुत खुश हुआ। अगले दिन सुबह राजा ने कहा कि अच्छा मुझे चलना है, मुझे बहुत दूर जाना है, और मैं तुम्हारी काइंडनेस के लिए, जो तुमने मेरे ऊपर दयालुता दिखाई है, मैं दीनहीन हूँ, ऐसे बहुत दूर से आया हूँ, बहुत दूर मुझे जाना है, तुमने अपने खाना भी दिया है, मुझे पानी पीने के लिए दिया, आराम करने के लिए अपने पास रुकवाया, तो तुम्हारी इस काइंडनेस के लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब सैफर्ड हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा कि आपके इस कम्प्लीमेंट के लिए आपको धन्यवाद, आपने मेरे को कम्प्लीमेंट दिया है इतना अच्छा। तो सैफर्ड के भेष में आया हुआ राजा इस बात से बहुत ही हैरान हो गया कि देखो मेरे साथ भी यह किस प्रकार से हाथ जोड़ करके बात कर रहा है। और तभी राजा उसको एक डिस्ट्रिक्ट का, एक जिले का गवर्नर बना देता है। क्या बना देता है? गवर्नर। उसको अपॉइंट कर देता है। अपॉइंट करना, नियुक्त करना। और जब वह गवर्नर बन जाता है तो जिसके पास पद आ जाए, पद मतलब पोस्ट आ जाए, बहुत बड़ी पोस्ट, उसके अंदर अभिमान आ जाता है। लेकिन देखने वाली बात यह थी कि सैफर्ड एक गवर्नर बनने के बाद भी हम्बल बना रहा। हम्बल मतलब नम्र बना रहा, विनम्रता का गुण उसने नहीं छोड़ा। तो हम्बल मीन्स क्या होता है? बहुत ही विनम्र होना। और लोग उससे बहुत प्यार करने लगे। किस लिए? क्योंकि एक तो उसकी विस्डम के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए, एक सिंपैथी, सहानुभूति के लिए, कि सबके साथ वह सहानुभूति रखता था, और तीसरी चीज गुडनेस, अच्छाई के लिए सभी लोग उसका सम्मान करने लगे। और सैफर्ड भी बड़ा जस्ट था। जस्ट मतलब न्यायप्रिय, सबके साथ बड़ा फेयर काम करता था। कोई उसके पास कोई समस्या लेकर के आए तो निष्पक्ष होकर के वह सबकी बात को सुनता था और अपना डिसीजन देता था। अब हुआ क्या? जब कोई आदमी फेमस हो जाए, जब कोई आदमी अच्छे काम करने लग जाए तो दूसरे लोग जलते हैं। तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के, दूसरे प्रांतों के, दूसरी प्रोविंसेस के, प्रोविंसेस जो दूसरे प्रांत हैं, जैसे हमारे हरियाणा में क्या है? यमुनानगर, करनाल। यमुनानगर का डीसी अलग है, करनाल का डीसी अलग है। या भारत में क्या है? हरियाणा, पंजाब, ऐसे प्रांत हैं। तो राजाओं के भी पहले प्रांत होते थे। तो जो दूसरे प्रांतों के गवर्नर थे, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर थे, वे सब इस सैफर्ड की फेम को देख करके, इसकी प्रसिद्धि को देख करके जलने लगे और राजा के कान भरने लगे। कान भरना मतलब राजा को सैफर्ड के बारे में गलत गलत बताना। क्या बताने लग गए? कि सैफर्ड बहुत डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, जनता से जो टैक्स लेता है उसमें से कुछ पैसा अपने पास रख लेता है, बेईमानी कर रहा है आपके साथ। और उसके पास तो एक आयरन चेस्ट भी है
आयरन चेस्ट क्या होती है? आयरन चेस्ट एक लोहे का बक्सा है। तो दूसरे प्रोविंसेस के प्रांतों के गवर्नर कहते हैं कि सैफर्ड उस आयरन चेस्ट में टैक्स में से कुछ पैसा बचाकर रखता है। हो सकता है उसमें गोल्ड भी हो सकता है सिल्वर भी हो सकता है ज्वेलरी हो, आभूषण हो। राजा ने पहले इन बातों को इग्नोर कर दिया। उसने कहा कि नहीं, सैफर्ड बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत ही बुद्धिमान है, वह ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन जब बार बार कोई किसी बात को कहेगा तो एक बार उसकी बात सही लगने लगती है। तो राजा को जब बार बार दूसरे डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर बातें करते रहे कि वह डिसऑनेस्ट है, और राजा को एक बात पता लग गई कि भाई आयरन चेस्ट तो वह रखता है अपने साथ, 24 घंटे वह आयरन चेस्ट सैफर्ड के पास रहती है। तो उसने सैफर्ड को बुला लिया, समन भिजवा दिए, आदेश भिजवा दिए कि भाई सैफर्ड को यहाँ पर लेकर के आओ। अब सैफर्ड आता है, गवर्नर था, कैमल पर बैठ करके आता है, और सभी लोग आसपास के खुश हो जाते हैं क्योंकि उसकी कमर पे क्या बंधा हुआ था? आयरन चेस्ट। खुश क्यों होते हैं कि अगर आज आयरन चेस्ट में से टैक्स का पैसा, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी कुछ भी मिल गया तो सैफर्ड तो गया, सैफर्ड को तो आज पनिशमेंट मिलेगी। और वे सब दूसरे डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर सोचते भी थे, एक सिंपल सा आदमी है, एक सैफर्ड ही तो है। राजा ने उसको बुलाया और कहा कि तुम्हारी आयरन चेस्ट कहाँ है, तुम्हारा वो बक्सा कहाँ है? सैफर्ड अपने नौकर को बोलता है, सर्वेंट को जाकर के लेकर के आओ। सभी लोग वहां पर इकट्ठे हैं देखने के लिए कि इसमें से क्या निकलता है। और सैफर्ड जब उसको खोलता है तो उसमें से निकलता है एक पुराना सा ब्लैंकेट, एक पुराना सा कंबल। राजा देख करके हैरान हो जाता है, और जो दूसरे लोग थे वो सब क्या देखते हैं, ना तो इसमें से गोल्ड निकला, ना सिल्वर निकला, ना ज्वेलरी निकली, इसमें से तो एक पुराना सा कंबल निकला। राजा बड़ा खुश होता है कि भाई मेरा डिसीजन सही था, ये गलत आदमी नहीं है। राजा पूछता है, तुम एक जिले के, एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, तुम्हें क्या जरूरत है इतने पुराने से कंबल की, क्या करते हो तुम इसका? सैफर्ड कहता है, ये ही मेरा ट्रेजर है, यही मेरा खजाना है, ये मेरी मदद करता है। राजा कहता है, मदद करता है? कि हाँ, ये मेरी मदद करता है, तुम चाहे तो मेरे जितने भी नए कपड़े हैं सब ले लो, लेकिन मैं ये नहीं दूंगा, क्योंकि ये ओल्ड ब्लैंकेट हमेशा से मेरा साथ रहा है और मेरा ये फ्रेंड है, बहुत ही ओल्ड फ्रेंड है। राजा अब फिर उसकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हो जाता है कि देखो किस प्रकार से एक कंबल की वजह से ही ये अपने आप को बचा रहा है। और राजा फिर उसको कुछ और डिस्ट्रिक्ट के कमान दे देता है कि भाई इन डिस्ट्रिक्ट को भी आप ही संभालोगे, उनका भी गवर्नर बना देता है। तो देखा किस प्रकार से अपनी अच्छी क्वालिटीज़ की वजह से सैफर्ड और ज़्यादा ऊंचे पद पर पहुंच गया। तो कहानी का मैसेज क्या है कि हमने अपने अंदर अच्छे गुणों को लेकर के आना है, जिससे हम भी टॉप पर पहुंचे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।